ये है दिल्ली दर्पण। जिस तरीके से यहाँ पर बोला जाता है कि विकास किया गया, विकास का मॉडल जो है उसकी स्थिति आप देख लो। यहाँ पर जो है गंदगी कितनी भरी हुई है। पानी तो फ्री मिल नहीं रहा है, फिर तो फ्री मिल ही रहा है पानी। अब कितना चाहिए? केजरीवाल जी कहते हैं पानी पानी कहते हैं, पानी पानी तो किए, अब क्या चाहिए? नरक से कम नहीं है हम लोगों का जिंदगी है तो। नरक से कम नहीं है तो, लेकिन वास्तविकता में क्या है यहाँ पर वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे होंगे गलियों की, ये वही गली है जो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। यहाँ पर निगम पार्षद भी जो है आम आदमी पार्टी का और यहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी से थे। तो 10 सालों में किस तरह उन्होंने काम किया है, क्या उनका लंदन पेरिस बनाने का जो सपना है वो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार का लंदन और पेरिस पिछले 10 सालों में दिल्ली वालों के लिए बनाया गया है। मैं कहूँगा जरा तस्वीर इधर दिखाएं कि जिस तरीके से जो है नालियाँ यहाँ पर भर चुकी हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि कभी भी इन्होंने यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जो है सफाई कर्मचारियों को देखा होगा। और पटेल नगर ऐसी विधानसभा है जहाँ पर बाहर से स्टूडेंट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, काम करने वाले जो प्रवासी लोग अधिकतर यहाँ पर रहते हैं। आपने लास्ट टाइम कब देखी थी सफाई होते हुए? यहाँ कभी नहीं होती सर, आते हैं उधर उधर करके चले आते हैं, यहाँ पे करते नहीं है। ये अभी का कचरा थोड़ा है, कौन सी बरसात तगड़ी हो रही है, कब का जाम पड़ा है, ना कोई पानी बरस पड़ा, कुछ नहीं है। यहाँ पे सफाई नहीं होती एकदम। वहाँ पे कचरा आगे गली पूरा गंदी पड़ी है, कभी कोई भी सिवर खोले नहीं जाते हैं। बस पता नहीं क्या निकाले, पन्नी निकाल लिए जहाँ जहाँ खुला, उसके बाद से छोड़ देते हैं। कभी भी सिवर नहीं खुलता। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमारा ना जैसे अब हमारा रोज का काम यहाँ से आने जाना है। आगे अंदर हजारों घर हैं, बहुत ज्यादा घर हैं, और आगे से स्कूल के बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे वो आते जाते हैं। कभी अभी तो नॉर्मल सीजन है, ठीक है, बारिश कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कीचड़ है। इतनी सिर्फ 1 फुट की जगह है, हम यहाँ से जा रहे हैं, बाकी इतना पूरा रोड किस लिए? यहाँ पे पूरा नाला भर रहता है। अभी बारिश होती है तो इतना घुटने भर पानी भर के जाता है, और लोग बच्चे इसमें कैसे जाते होंगे? लेडीज यहाँ से निकलती हैं ड्यूटी के लिए, जॉब में सब बुजुर्ग लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। क्या ऐसे होता है क्या? वो तो कह रहे हैं लंदन पेरिस बना दिया। ये लंदन पेरिस देख लीजिए ना, कह रहे झीलें बनवाएंगे। ये झीलें हैं, इस तरह की ऐसी गंदी झीलें जिसमें से निकलना देखना ही बेकार है। ऐसी बदबू, आप खड़े कैसे हो यहाँ पे? कितनी मुश्किल से यहाँ से सब लोग आते जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो भी कहते हैं कि स्मेल के मारे उनकी भी बहुत ज्यादा तबीयत की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है ना किसी को कितनी प्रॉब्लम हो। अपना है, देखिए ये एक घर के बाहर की स्थिति है। आखिरकार इन्होंने भी वोट दिया होगा, इन्होंने भी अपने नेताओं को चुना होगा, लेकिन स्थिति क्या है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं। कभी 1 साल से ऐसे, 1 साल से ऐसे ही है। तो निगम पार्षद भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी से, विधायक भी यहाँ पे था। हाँ, कोई कुछ नहीं सुनता है, जाओ आओ कोई फर्क नहीं है। इस बार फिर कुछ नरक से कम नहीं है हम लोगों का जिंदगी है तो। नरक से कम नहीं है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? वैसे तुम बिहार के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पटेल नगर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर अधिकतर दूसरे राज्य से आए हुए लोग रहते हैं, और आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचलियों का क्या स्थिति है यहाँ पर, किस तरह पूर्वांचली लोग नरक में अपनी जिंदगी काटने को यहाँ पर बेबस है, मजबूर है। तो यहाँ से जो निगम पार्षद है डॉक्टर रोनाक्षी, उनका नाम बताया जा रहा है। और आप देखो ये एक घर है 2 मंजिला। इस घर में जो है इस पानी के कारण सीलन बढ़ गया है। ये जो बगल में नाली है, कभी भी क्योंकि यहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, इस कारण जो है यहाँ पर इस घर में भी सीलन आ रही है, और समझिए घर जो है अब गिरने की स्थिति में है। तो जिस लोग बात करते हैं कि पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा नेता उनके बीच में से जीत आएगा तो उनका अच्छा विकास होगा, लेकिन वास्तविकता में क्या है यहाँ पर वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। अब ये कब से स्थिति है आंटी जी यहाँ पर? ये बहुत साल से, लगभग कितना साल? हाँ, कब से स्थिति अंकल जी है यहाँ पर? आपके दुकान के ठीक सामने ही ऐसा हाल है। गली तो हम जानते हो कि 10 साल होगी भरे, पर रोड तो हो गया 1 साल से। गली 10 साल हो गई और रोड पे 1 साल से पानी भर रहा है। हाँ। तो कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं देखता है? कोई नहीं देखता। आपके जो विधायक थे वो चले गए, भाजपा में काम नहीं किया इसलिए चले गए क्या? पता नहीं भाई क्यों चले गए, उसके बारे में वही बता सकते हैं। हाँ, बाकी काम धाम यहाँ कुछ नहीं हुआ। काम धाम नहीं हुआ है। तो फिर जो कह रहे हैं कि फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रहा है, तो फ्री गंदगी भी? पानी तो फ्री मिल नहीं रहा है, फिर तो फ्री मिल ही रहा है पानी। अब कितना चाहिए? केजरीवाल जी कहते हैं पानी पानी कहते हैं, पानी पानी तो किए, अब क्या चाहिए? झील बन रही है जी। तो यही कहीं ना कहीं विकास मॉडल है कि सड़कों पर भी झीलें बन गई हैं, ये सच्चाई? बिल्कुल भैया, यहाँ पे देखो पैसे भरा हुआ है, यहाँ सब लोग
मैं तो सोचता हूँ कि निकलने का कितने प्रॉब्लम होता है इस समय ऐसा हम किसी तरह निकल जाते हैं यहाँ से, लेकिन बारिश के समय तो घर से निकलना ही एकदम बेकार हो जाता है ना। अब वहां से लेके इस गली को पार करते करते इतना पैर ऊपर करके कपड़ा, उसके बाद निकलना पड़ता है हमें। ऐसे ये थोड़ी ना- बोला जाता है कि पढ़े लिखे नेताओं को जिताओ, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो डॉक्टर मीनाक्षी पढ़ी लिखी नेता है, क्या किया है उन्होंने? ये क्या क्या है, बोल बोल के भैया एमसीडी के चक्कर काट काट के आ जाएंगे कल आ जाएंगे परसों आ जाएंगे, अभी आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं, पीछे से आते हैं, थोड़ा बहुत डंडी से नाली साफ करके चले जाते हैं। कुछ रोज हमेशा का ही है, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अब केजरीवाल जी भी खुद कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम यमुना नदी साफ करवाएंगे। यहाँ की हम यहाँ पे सब सफाई होगी तभी तो आगे होगा ना काम। यहाँ का तो देख नहीं रहे, यमुना नदी को सीधा उठा रहे हैं कि यमुना नदी साफ कर देंगे, उसका तो काम हुआ नहीं, 10 साल हो गए। अब कह रहे हैं नहीं इस बार वोट दो, इस बार हम करेंगे। 10 साल से नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे, क्या गारंटी है? किस पे उम्मीद लग रहा है आपको इस बार फिर? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो वर्तमान विधायक आपके बीजेपी में चले गए, उनको समर्थन है? राजकुमार, बिल्कुल आनंद, सब राजकुमार तो आनंद फिर जी को। उन्होंने 5 साल में तो किया नहीं कुछ आप लोगों को, अरे फिर तो- भी सब। किसके पार्टी में तो ये भी देखिए ना। अच्छा, पार्टी मतलब आगे काम से नहीं। मतलब उस पार्टी हाँ। ने काम नहीं करने दिया इनको, तो नहीं करा। अब चलिए, अभी राजकुमार आनंद जी आए, इनको पूरा समर्थन मिलेगा, इनको पूरा मिलेगा मौका काम करने का, बीजेपी तो से। बहुत अच्छा काम करेंगे ये। इस बार भी बीजेपी ही आएगी। तो ये जो है पतली पतली गलियां हैं, और पतली पतली गलियों में पटेल नगर विधानसभा की जो जनता है वो किसी तरीके से अपने दिन काट रही है। आप इधर देखेंगे, इनका घर देखिए, लगभग 5 से 7 फीट जाए नीचे है ये, है ना? पूरा अंदर, और पानी अंदर भर जाता होगा बारिश में। बहुत पानी भर जाता है अंदर। हाँ, कब से रह रही हो आप यहाँ पर? बहुत दिन से हम हो रहे हैं, तभी से हम रहे अंदर आ जाऊं मैं? हाँ हाँ, अंदर आ जाऊं? अंदर आ जा रहा हूँ। कब से रह रही हो आप यहाँ पर? हाँ बेटा, कब से रह रही हो? 100 गज के प्लांट रहल। कब से हाँ। पूछ रहे हैं भैया, कब से कब से रह रही हो आप? हम कब से रहतनी इंदिरा गांधी जी तब हमारे जाना तने के वृद्ध बनी। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी मर गई है नु, ओकरा आगा से हम रहत रहनी। आज ये सब नहीं खिए लाला, हमार पेंशन नहीं के 60 बरिस के हो गई, हमर पेंशन नहीं के लोग मनौले आ वोट देवे खातिर आवत लोग। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सबकी पेंशन बन गई ना है। हमार नहीं के बनल है बेटा, ओकरा के यहाँ दे आइल बनी, बाकी बनावत नहीं बनावत नहीं खे। ना। कुछ और जगहों पर लेके चलते हैं आपको, और वहां पर दिखाते हैं किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या गलियां हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है लोग किसी तरीके से सैड बिछाकर, जो गली में पत्थर होता है उसको लगाकर यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और सारे मकान में, जितने मकान भी देख रहा हूँ, सारे मकान जो है लगभग 5 से 6 से 7 फीट यहाँ पर नीचे जा चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी यहाँ पर काट रहे होंगे। ये पतली पतली गलियां हैं। क्या नाम हुआ आपका आंटी जी? मेरा शर्मिला देवी। सुरमिला देवी जी, कैसे रह रही हैं आप यहाँ पर इस एरिया क्या में? करे भैया, जब नहीं सुनता है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर रोड तो बनाने की बात ही नहीं है, सिल्ली डाल दी है बस। ये कितना दरते पानी इतना भर जाता है, बारिश आता है तो इतना पानी भर जाता है, घर में घुसता है पानी। तो 10 सालों में कुछ नहीं हुआ मतलब? क्या हुआ है, देख ही रहे हो क्या हुआ है। जी, आप लोगों को कोई मतलब कब से 30-40 साल से रह रही है? देखो आगे आगे जग देखो, आगे जाके देखूं, चलिए। आगे जाके। और आपको मॉडल दिखाते हैं, विकास का मॉडल जो बोला जाता है 10 साल तक। ये देख लीजिए आप, शायद इससे बुरी नर्क की स्थिति आपने शायद कहीं नहीं देखी होगी। आप इधर अगर कैमरा आपका जाता जाएगा आगे, आप देखते जाएंगे क्या स्थिति है यहाँ पर। और जिस तरीके से यहाँ पर बोला जाता है कि विकास किया गया, विकास का मॉडल जो है, उसकी स्थिति आप देख लो। यहाँ पर जो है गंदगी कितनी भरी हुई है, और इस रास्ते से लोग निकल कर जाते हैं यहाँ पर। आप समझ जाइए क्या स्थिति, क्या माहौल होगा यहाँ पर, कैसे इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया गया। आप देखें यहाँ पर, यहाँ मैं कैसे निकलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आओ मैं आपको लेके आता हूँ, जब भी कोशिश करता हूँ। ध्यान से आना भाई। आप देखो इधर किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है, कैसे ये लोग गुजारा करते होंगे, कैसे ये लोग रहते होंगे। ये कैसे जाती हैं आप लोग यहाँ पर? कैसो हाल के तो जाते हैं, अब क्या करें, परेशानी तो है। हाँ, तो फिर तो ये जो बोल रहे हैं कि फ्री मिल रहा है, पानी फ्री, बिजली, यही है कि फ्री सब कुछ? अब आप लोग देखा जाना कि यही फ्री है, सब तो ऐसे ही कहता है। और ये सारे लोग ये पूर्वांचली हैं यहाँ पर, जिसको पूर्वांचलियों के नाम पर जब वोट मांगा जाता है ना, बोला जाता है कि पूर्वांचली को ये कह दिया, पूर्वांचली को वो कह दिया। उसकी स्थिति देख लीजिए, पूर्वांचली का विकास कितना हुआ है, जिन एरियाओं में वो रहते हैं उनकी क्या स्थिति है, उस एरिया में किस तरह का माहौल है, उस एरिया में कितनी सफाई होती है, इसकी जीता जाता है उदाहरण है। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? 5 साल हो गए भैया।
लाइट बंद कर दे भाई, खराब हो जाएगी बिजली। 5 साल से रह रही हैं आप यहाँ पर, तो कुछ काम हुआ है 5 सालों में यहाँ? मैं तो आए जब से कुछ भी नहीं हुआ भैया, सब जीत जीत के वापस चले जाते भैया। हाँ। तो ये 2100 रुपए दे रहे हैं, तो इन पे ज्यादा भरोसा रहेगा ये काम जो करेगा उस पे? 2100 तो नहीं, जो काम करेगा उस पे है, जो काम करे हमारा सही करे सब कुछ, तो वही सही है। तो यहाँ पर नेता आते हैं इन गलियों में कि नहीं? नेता तो आते हैं, हाँ, अब देख के चले जाते हैं ऐसे नेता। नेता देख के चले जाते हैं। हाँ। मतलब नेता लोग आते हैं यहाँ पर प्रचार प्रचार करने के जब लिए? इलेक्शन रहता भैया तभी आते हैं, नहीं तो कौन यहाँ झांकने आ रहा। हम लोग कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं उनसे क्या मतलब। इलेक्शन के टाइम पर ही बस। जीतना होगा तभी आएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग खुद नाली साफ कराना होता है, कहते हैं कि 10 बार 10 औरतें जुट के जाती हैं, तो नाली साफ होने के लिए बहुत बार बोलना पड़ता, तो आते नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जितने बार साफ करवाओ उतने बार जाना पड़ेगा आपको? हाँ जाना पड़ेगा, अपने आप से नहीं, कभी नहीं आते वो लोग, झांकने भी नहीं आते। जाएंगे वो भी उनके सामने धरना दे के खड़े हो जाएंगे तब जाके आते हैं। धरना देना पड़ेगा? एक तरफ से समझ लो धरना ही है वो, ऐसे नहीं आते जल्दी। तो ये सब फ्री जो बटा पिछले 10-12 सालों में, क्या चीज फ्री बटा? फ्री पानी आया, फ्री बिजली आया, फ्री बस यात्रा, सब कुछ है ही है। ये सब है, फ्री है। जो मेन चीज का कनेक्शन तो ये सब फ्री है ये सब। तो फ्री पे विश्वास है कि इस पर जो कचरा मैं देख रहा हूँ फैला हुआ, ये कुछ देखो उनकी तो कमी है ही, कुछ हमारी भी है। हाँ, जनता की भी गलती। जब बनाने वाले आते हैं तो आप सोचोगे मैं ऊंचे रहूं, वो नीचे हो जाए। वो सोचे ये बना था, ये उन्होंने बनाया था, इन्होंने, इनकी ही देन है कि ये थोड़ा इधर का फिर वही रह गया। मतलब ये आपस में लोगों ने बनाया है? आपस में नहीं, उन्होंने ये दिया था, मलबा दिया था। हाँ, मलबा दिया था, सब कुछ दिया था, इधर के लोग तैयार नहीं हुए। चलिए, मतलब मकान नीचे हो जाएगा इसलिए। तो आप जिस तरीके से जो पूर्वांचल जैसे एकजुट नहीं हुआ, मत एकजुट नहीं हुआ, पब्लिक एक इकट्ठी नहीं हुई। यही इधर का बना इधर का रह गया। सरकार अगर काम करना चाहेगी तो पब्लिक क्या कर सकती है? तो सुनो, वही मेरी बात है कि जब सरकार काम करना चाहती है तो उसको सरकार, अगर कोई बीच में मतलब अपना वो पैर रख रहा है कि हम नहीं करने देंगे, यहाँ नहीं, उनको चलने ही नहीं देना चाहिए। एक परिवार कुछ नहीं कर सकता अगर सरकार की चलेगी तो। उनका इतना बड़ा हाथ, जब हम लोग को परेशानी है तो हमको सोल्यूशन चाहिए, उसको तो सरकारी का काम है। जब सरकारें किसानों का खेत ले लेती है पुल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, तो अपना मतलब उसी का तो काम होता है कि हमको कैसे करना, वो हमारा काम है कि अगले को दिक्कत ना है। पब्लिक तो बीच में अंडरफेयर कर तो करनी करनी कहाँ के रहने वाली है? इसमें इंटरफेयर तो करेगी। आप भी बिहार के? आप नहीं, हम यूपी के हैं। आप यूपी के हैं, मतलब यूपी बिहार के ज्यादातर लोग हैं ना। ये बोला जाता है पूर्वांचलियों को हमने स्वर्ग की जिंदगी प्रदान कर दी, ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं है, ये तो देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ग में रह रहे हैं। शौचालय का वही हाल है, न सफाई न कुछ, यहाँ वही हाल है। आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ भैया 20 साल हो गया मेरे को। 20 साल से? 20 साल। आप कह रही है कि घर में भी पानी भर जाता है नाले में? नहीं हो रही, तो मैं कपड़े ठूस रखी हूँ, देखो ये देखो, आपको भरोसा नहीं है, देखो कपड़े ठूस। ये देखो आप इधर, अगर ये देख कैमरा दिख पा रहे होगा, इधर आप देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर देखिए कपड़ा ठूस रखा है इन्होंने। अंदर मेरे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। मैं अंदर आ जाऊँ जरा? ये देखो विकास का मॉडल है यहाँ पर। आओ इधर आओ जरा, कैमरा मैं कहूँगा जरा इधर दिखाएं उधर। नाली के ये देखिए आप, मेरा घर 7 साल ये जो है ये घर नीचा पड़ गया, क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं होगी, उसके कारण सारा पानी नाले का पानी यहाँ भरता है ना। और क्या भर जाता है, यहाँ मेरे घर में भर जाता है। देखो क्या क्या हाल हो गया घर के वजह से, इतने पानी भर जाते हैं। आप पूरा टैक्स देती है कि नहीं देती है? किस चीज का टैक्स देती हूँ मैं? कभी आते होंगे ना कि होम टैक्स हो गया, बिजली का हो गया, सब ये सब देती है ना? सब बिजली बिल तो भरते थे हम, साल भर हो गया तो फ्री है शायद। अच्छा, फ्री है? हाँ, मतलब ज्यादा आ जाए तो भरना पड़ता है, कम होता तो फ्री है जी। और क्या? तो उस हिसाब से फिर सरकार कुछ परिवर्तन होगा कि वही रहेगा? देखो भाई, ये तो सरकार की बात है, क्या करेंगे क्या नहीं। अभी तो हमारे घर में इतना दिक्कत हो रही है तो क्या कर सकते हैं बताओ। आओ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अंदर किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं काम करती हैं। वैसे तो पूरा मतलब इस तरह से क्लीन किया कर रखा है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से शिकायतें आती हैं, हालांकि वो चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ एरियाओं में अभी भी पानी की समस्या है। और हालांकि यहाँ पर जो शौचालय बने हुए हैं वो सारी शौचालय की जो व्यवस्था है एकदम सही है, साफ सफाई जो होनी चाहिए वो साफ सफाई यहाँ पर है। हमने आपको पटेल नगर विधानसभा की विभिन्न जगहों पर जाकर आपको दिखाया वहाँ की जनता का क्या मूड है। हमने आपको वो वाला क्षेत्र भी दिखाया जहाँ पर आज भी लोग पानी के लिए तरसते हैं,
वहां पर पानी आ नहीं पाता। कुछ लोग बोलते हैं कि पानी 10 साल पहले तो आता ही नहीं था, कुछ सालों में आया है, परंतु पानी खारा आ रहा है। उसके अलावा साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी लोग नाराज हैं। जो झुग्गी झोपड़पट्टियों की बात करें, जो अवैध कॉलोनी की बात करें, जहां पर पूर्वांचली रहते हैं, आज भी पूर्वांचलियों की हालत ठीक वैसे ही है जैसे 10 साल 11 साल पहले कांग्रेस के राज में हुआ करती थी। वही स्थिति आज भी बनी हुई है। अब देखने वाला बात यह होगा कि क्या इस इलेक्शन में पूर्वांचली किसको अपना नेता चुन पाते हैं या फिर से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर लेकर आते हैं। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी सिकंदर के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।